माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग चालीसा काल मनन चिंतन के अंदर विशेष रूप से हमारे पांचों इंद्रियों के द्वारा जो पाप होता है उसका जो परिणाम है इसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। हम लोग इन चालीसा काल के अंदर ईश्वर के 10 आज्ञा, कलीसिया का नियम, 7 मूल पाप आदि के विषय में मनन चिंतन कर चुके हैं। और आज इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि ये कहा जाता है पांच 5 सेंसेस हमारे जो शरीर में है वो हमारे शरीर के अंदर की ओर पाप का प्रवेश द्वार है करके ईसा मसीह ने मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 के अंदर ये सिखाया। मनुष्य के बाहर से अंदर की ओर जो जाने वाला चीज मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन मनुष्य के अंदर से निकलने वाला जो चीजें हैं, जो बातें हैं, वो एक मनुष्य को अशुद्ध करता है करके। अभी हम लोग ये देख रहा है शरीर का 5 सेंसेस, मैंने बोला द्वार है। ये 5 सेंसेस हमारे हृदय को, मन के अंदर बुराइयों से भर रहा है। जो बुराइयां जो अंदर से निकल रहा है वो भरने वाला ये द्वार है। हमें मालूम है 5 सेंसेस आंख है, कान है, जीभ है, नाक है और स्पर्श करने वाला। ये 5 इंद्रिय के द्वारा एक मनुष्य में कैसे पाप आता है। सबसे पहले आंखों के द्वारा मनुष्य देख करके उसके मन में बुरे विचार आते हैं। उदाहरण के लिए दाऊद जब छत पर शाम के समय पर टहल रहा था, उस समय पर उसने देखा एक स्त्री को नहाते हुए स्त्री को जब देखा, वो देखने के द्वारा उसके मन में बुरे विचार आया और उस स्त्री को बुलाते हैं, उसके साथ वे विचार होते हैं और आगे हमें मालूम है क्या क्या हुआ। तो बत्सबा के साथ वे विचार करने के पीछे का कारण, दाऊद ने बत्सबा के ऊपर नजर डाला, देखा। दिखना और देखना ये दोनों दो है। कई चीजें हमारे आंखों में दिखता है, यदि हम उसमें जोर डाल करके हम देखेगा तब वो हमारे हृदय में, मन में बैठता है, तो कुछ समय उसमें लगता है। यदि कुछ दिखा, हम अपनी आंखों को हटाया या आंख बंद किया, वो में हमारे अंदर पाप का कारण नहीं बन सकता। लेकिन हमने थोड़ा पोस करके हम उसी के ऊपर अगर नजर गाड़ा है, इसका मतलब हमने देखा है। देखने के द्वारा कई बार कई पाप हमारे अंदर आते हैं। देखने के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा, नेटों में हम लोग क्या करते हैं, गंदी गंदी तस्वीर, गंदी गंदी फोटो, गंदी गंदी बातें जो पढ़ता है, देखता है, इसके द्वारा अनेकों बुराई हमारे अंदर जन्म लेते हैं। इसका मतलब है जहां हमें नहीं देखना चाहिए
जो हमें देखना नहीं, पढ़ना नहीं चाहिए, वहां से यदि आंख हमने हटाया नहीं है तो हम उसके द्वारा पाप करते हैं, पाप के लिए अवसर करते हैं। अन्य बड़े बड़े पाप उसके द्वारा जन्म लेते हैं। जैसे दाऊद ने बत्शबा के ऊपर देखा, वो देखने के द्वारा व्यभिचार का पाप, इसके बाद हत्या का पाप, क्या क्या नहीं हुआ। तो इसलिए इस प्रकार के पाप से हमें दूर रहना है। यदि हम हमारे किसी ऐसा जहां देखना नहीं चाहिए, उसको देखा है, हमें पाप सिगार में बोलना चाहिए। उसी प्रकार कान, जो हमें सुनना नहीं चाहिए, उसके लिए यदि हम कान देते हैं, कुछ लोग गंदी गंदी बातें बोलते हैं, गंदी कहानी बोलते हैं, दूसरों को बुराई बोलते हैं, और अनेकों लोगों को दूसरों की जो बुराई है सुनने में मजा आता है, वो उसमें चिढ़ते हैं। इस प्रकार बुराइयों को सुनने के लिए भी यदि हम कान देते हैं, इसके द्वारा हम पाप कर बैठते हैं। उसी प्रकार नाक के द्वारा, नाक नथन प्रभु ने हमें श्वास लेने के लिए, और उसी के द्वारा हम कई प्रकार का पाप की ओर खींचने वाला स्मेल को हम लेते हैं, और उसी के द्वारा हम पाप कर बैठते हैं। कई लोगों को कई खाने का स्मेल उसकी ओर आकर्षित होता है, पेटूपन में चले जाता है, और कई लोगों को अल्कोहल हो गया, कुछ परफ्यूम किसी के शरीर का, इस प्रकार का गंध लेते हुए हमारे मन में बुरे विचार आना, पाप आना, ये कारण बनता है। इसलिए नाक के द्वारा स्मेल लेते हुए हमने जो गलती किया, उसके लिए भी हमें पाप स्वीकार करना है। अगला है जीभ से, वो टेस्ट करने वाला है। उसी के द्वारा भी, टेस्टिंग के द्वारा भी हम लोग हो सकता है किसी चीज पर ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा रुचि, ये सब दे करके पाप में जा सकता है। तो ये सब जो जिस उपयोगी के लिए दिया, उसका उपयोग उसी लिमिट के अंदर है तो पाप नहीं है। लेकिन उस लेवल से अगर बाहर जाता है, तीव्रता में जाता है, तब ये सब पाप में भी जाता है। पांचवा है स्पर्श करने वाला, स्पर्श का, स्पर्शनेंद्रिय, स्पर्श करते हुए दूसरों के शरीर को स्पर्श या अपने खुद का शरीर को स्पर्श कर यदि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन करते हैं, इसके द्वारा बहुत बड़ा पाप अपराध कर बैठते हैं। तो हम लोगों को इन इंद्रियों को प्रभु ने अच्छे कार्य के लिए दिया है, उस सत्कार्य के लिए इस्तेमाल करना, और उस कार्य से बाहर या अन्य तीव्र इच्छा के साथ उसी कार्य को भी अगर करेगा, वो पाप का बन जाता है। इसके लिए भी हमें पाप स्वीकार में बोलना जरूरी है। आंखों से देखते हुए जो नहीं सुनना चाहिए वो सुना है, या जो स्मेल दूसरों के शरीर का हो, या कुछ फूड का हो, ड्रिंक्स का हो, ये सब नहीं करना चाहिए। या उसके बाद उस स्मेल के कारण, स्मेल लेने के कारण हम पाप में गिर गया हो, तो हमें उसके लिए पाप स्वीकार करना जरूरी है। उसी प्रकार है स्पर्श करते हुए, अपने को या दूसरों को स्पर्श करते हुए हम लैंगिकता को उत्तेजित किया है या उसमें आनंद पाया है, तो हमें इसके लिए भी पाप स्वीकार में बोलना जरूरी है। एक बात और यहाँ पर हम लोगों को देखना अच्छा है, इससे संबंधित योहन का पहला पत्र, उसके अध्याय 2 वाक्य 16 के अंदर, वहां पर वचन हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है, संसार में जो शारीरिक वासना, आंखों का लोभ और धन का घमंड, 3 बातें यहां बोल कर दे रहा है। संसार में जो शरीर की वासना,
आंखों का लोभ और धन का घमंड, तीन बातें, ये तीनों हमारे सेंसेस के लिए, पांच इंद्रिय से जुड़ा हुआ है और शैतान इसका उपयोग करता है। शैतान इसी के द्वारा हमें उनका गुलाम बनाता है। सबसे पहले शरीर की वासना, इसके बाद इसका मतलब शरीर की जरूरतें, दूसरा है आंखों का लोभ, आंखों से देख करके जो करने वाला, इसके बाद अगला एक घमंड के द्वारा, शैतान घमंड है, हमें किसी भी प्रकार का, यहां पर धन संपत्ति लिखा है, सौंदर्य क्या हो सकता है, बुद्धि का हो सकता है, नौकरी का हो सकता है, किसी भी प्रकार का ये घमंड हो सकता है। उसको एक उदाहरण के लिए सबसे पहले बाइबल के अंदर शैतान ने जो गिराया है आदम और हेवा को, यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3 को पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 6, वहां पर लिखा हुआ है, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6, अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, इसका मतलब खाने का, शरीर के संबंधित जो फल ईश्वर ने मना किया, शैतान ने जब बोला, उस स्त्री को लगा वो फल स्वादिष्ट है, इसका मतलब शरीर का वो जरूरतों के लिए। इसके बाद अगला बोलता है वो देखने में सुंदर है, इसका मतलब नजर के द्वारा, आंखों के द्वारा, देखने के द्वारा। तीसरा है जब इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो कितना लुभावना है, यहां पर है घमंड की बात, ज्ञान प्राप्त कर कितना लुभावना हो जाएगा, यहां पर वो घमंड आ गया। तो वहां पर हमने 3 बातों को देखा, शरीर की वासना हो या आंखों के द्वारा हो या घमंड के द्वारा, ये ईश्वर से नहीं है, ये शैतान से है, हमें गुलाम बनाने के लिए। यही बात यदि हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 में देखेंगे, ईसा मसीह परीक्षा का सामना किया, शैतान आया, इन्हीं 3 रीति से ईसा मसीह का भी परीक्षा करता हुआ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4, वहां सबसे पहले पत्थर को रोटी बना करके खाने के लिए बोला, शरीर की। इसके बाद ईसा मसीह को मंदिर की चोटी पर लेके गया, वहां से कूदने के लिए आग्रह किया, बोला स्वर्गदूत आएगा आपको पकड़ लेगा, स्वर्गदूत आएगा आपको पकड़ लेगा। इसका मतलब स्वर्गदूत हमेशा रहता है, वहां से कूद लो और स्वर्गदूत आकर के पकड़ लेगा, इसके द्वारा अपना घमंड को दिखाने के, अहंकार को दिखाने के लिए। देखो घमंड का आया। और तीसरा में एक पहाड़ की चोटी पर लेकर के गया, वहां संसार के सब चीजों को, सब वस्तुओं को, सब कुछ को दिखाया, इसका मतलब आंख का प्रलोभन। तो इस प्रकार का 3 प्रलोभनों से ईसा मसीह भी गया। जैसे आदम और हेवा वहां पराजित हुआ, ईसा मसीह इस परीक्षा में विजयी प्राप्त कर हमें सिखाते हैं। शैतान हमारे इन इंद्रियों के द्वारा, घमंड के द्वारा, शरीर की वासनाओं के द्वारा हमें गिराने का प्रयत्न करेगा, हमें उससे बचकर रहना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें। हम अपनी आंखों के द्वारा हो, कान के द्वारा, जीभ के द्वारा, नाक के द्वारा, स्पर्श के द्वारा कोई किसी भी प्रकार का पाप में नहीं गिरेंगे। इन इंद्रियों को हम अपने वश में रखेंगे, संयम हम इनके साथ बरतेंगे। शैतान हमें प्रलोभन देगा, लेकिन हम इसमें नहीं गिरेंगे। जीवन के अंत तक अपने शरीर को पवित्र रखेंगे, चाहे मर भी जाए लेकिन पाप में नहीं गिरेंगे। जाने अनजाने में हमने जो गलतियां किया है इन इंद्रियों से, इसके लिए हम पश्चाताप करेंगे, एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे।
एक एक इंद्रिय को याद करते हुए हम उसके द्वारा क्या गलती किया उसको हम स्वीकार करेंगे। प्रभु हम सबों को अनुग्रह दे, आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।